नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे हर इंसान डरता है लेकिन जानना हर कोई चाहता है। तो बने रहे हमारे साथ। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है? क्या नरक केवल एक कल्पना है? और अगर यमलोक सच है तो वह आत्मा को कैसी सज़ा मिलती है? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है लेकिन आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर यमराज के दरबार में पहुंचती है। आज की यह कथा डराने के लिए नहीं बल्कि सच दिखाने के लिए है। अगर आप अंत तक सुन पाए तो यकीन मानिए आप अपने कर्मों को नए जरिए से देखने लगेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे तुरंत एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, रोते हुए परिवार को, जलती हुई चिता को और अपने ही नाम को पुकारते लोगों को, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। यही से आत्मा को पहला डर लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद 3 दिन तक आत्मा भ्रम में रहती है, फिर चौथे दिन यमदूत आते हैं। उनके शरीर काले नहीं होते जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि वे भयानक तेज और डरावनी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हो तो यमदूत शांत रहते हैं। अगर कर्म पापपूर्ण हो तो वही यमदूत सबसे पहले भय का रूप बन जाते हैं। यमलोक कोई एक जगह नहीं, यह आत्मा की यात्रा का मार्ग है। इस रास्ते में आत्मा को कई लोकों से गुजरना पड़ता है। अंधकार लोक, प्यास और भूख का लोक, भय का लोक और पश्चाताप का लोक। यह आत्मा को न भोजन मिलता है न जल, उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। जिसने दूसरों को दुख दिया वही दुख उसे महसूस कराया जाता है। जिसने किसी को धोखा दिया उसे वही धोखा दिखाया जाता है। यह कोई सजा शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा की अनुभूति की सजा होती है। अंत में आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यमराज को देखकर आत्मा कांप जाती है, लेकिन यमराज क्रूर नहीं होते, वे न्याय के देवता हैं। उनके पास चित्रगुप्त की पुस्तक होती है जिससे जीवन में हर कर्म का लेखा होता है। हर झूठ, हर छल, हर अहंकार, हर दया, सब लिखा होता है। यह कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा स्वयं अपने कर्मों को स्वीकार करती है। अब आती है वो बात जिससे हर इंसान डरता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सजाएं पाप के अनुसार अलग अलग होती है। झूठ बोलने वाले की सजा, उन्हें ऐसे लोक में रखा जाता है जहाँ हर आवाज़ उनके ही झूठ में बदल जाती है। जो पृथ्वीलोक पर झूठ बोलते हैं उनकी ये सजा है। धोखा देने वालों की सज़ा, अगर चाहो हमने किसी को धोखा दिया तो उन्हें बार बार अपना ही विश्वास टूटते हुए दिखाया जाता है। अगर स्त्री का अपमान करने वाले पृथ्वीलोक पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनकी सज़ा यमलोक में होती है। उनकी आत्मा को घोर अंधकार और अपमान का अनुभव कराया जाता है। माता पिता को दुख देने वालों की सज़ा, उन्हें सबसे कठोर पीड़ा मिलती है, क्योंकि यह पाप सबसे भारी माना गया है। ध्यान रखें, ये सज़ा आग या हथियार से नहीं, अनुभूति से, पछतावे से दी जाती है। सज़ा भोगने के बाद आत्मा को एक और अवसर दिया जाता है। यमराज कहते हैं, हर आत्मा सीखने के लिए नया जन्म लेती है। जिससे बहुत अधिक पाप किए हो उसे कठिन जीवन मिलता है। जिसने अधूरे कर्म छोड़े हो उसे वही परिस्थितियाँ फिर मिलती है। जिसने ज्ञान सीखा हो उसे बेहतर जीवन मिलता है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, ये सुधार का अवसर है। मतलब जो भी आत्मा मरती है, आत्मा शरीर मरता है, आत्मा जब जाती है यमलोक में तो उसे वो स्मरण किया जाता है। जो भी धरती लोक पर करते हैं लोग, जो पाप किया, पुण्य किया, क्या किया, उसका सिर्फ यमलोक में स्मरण किया जाता है, दिखाया जाता है कि तूने ये किया, वो किया। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, वह हमें जगाता है। क्योंकि यमलोक कोई बाहर की जगह नहीं, यह हमारे कर्मों की परछाई है। अगर हम आज सही कर्म करेंगे तो मृत्यु के बाद डर नहीं होगा। याद रखिए, जो बोओगे वही काटोगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो
तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन से उतारिए। धन्यवाद। जय धर्म, जय सत्य, जय श्री कृष्ण।